स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे साथियों प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। विगत वर्षों में आपके जो वनडे का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक, या 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, या 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सका है। तो यहाँ बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा आप लोग इसका आंसर देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था बताइए? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक बताइए? 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, पढ़ेंगे और बनाएंगे। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? यहाँ बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता था, ये ऑप्शन में 4 को सभ्यता दिया है, वहाँ बताना है आपको किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। ध्यानपूर्वक जरा बनाने का आप लोग काम करेंगे, इसका आंसर देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? चारों ऑप्शन को पढ़िए और बनाइए। पहला ऑप्शन दे रखा है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, क्या इसका आंसर होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ए, सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रीट की सभ्यता। चलिए सब लोगों का सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ जवाब देना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार, जरा आप लोग बताइए, जवाब दिया जाए, कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो कहाँ तक विस्तृत थी ये बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक ये विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये विस्तृत था। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिली है ये बताना है। सुरकोटदा से, या बनवावली से, या लोथल से, या कालीबंगा से। तो कहाँ मिला है भाई? ज़रा आप लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। कहाँ से मिला है घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सुरकोटदा से मिला है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये जो है कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में? यहाँ बताना है। ये जो है SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन, ये किस प्रदेश में है? तो साथियों क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ए राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखड़ी का, या कांसा का, या तांबा का, या लोहा का? तो 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या चीज़? सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो किसका जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो क्या जवाब होगा, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो हड़प्पा काल में जो है मुख्य रूप से सेलखड़ी का उपयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सेलखड़ी हो जाएगा। इससे जो है मुद्राएं बनाए गए, कब? हड़प्पा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन में होगा, कंप्यूटर महोदय लगा दिया जाए। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? या किस युग की थी? या कांस्य युग की थी, या नवपाषाण युग का था, या पुरापाषाण युग का था, या लौह युग का था? तो यहाँ बताना है, ध्यान दीजिएगा बउआ दोस्तों, पूरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, बहुत देखिए इससे जो है आपको जितना वन डे एग्जाम है सब कवर करेगा। बनाते चलिए और आप लोग आंसर देते चलिए। ये नहीं कि हाँ आप इसमें नहीं पूछेगा उसमें नहीं पूछेगा, इसको पढ़िए। आपके प्रत्येक जितने वन डे एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की था, या नवपाषाण युग का था, या पुरापाषाण युग का था, या लौह युग का था? यह भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा बताइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? कांस्य युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, बहुत लेकर गलती कर देता है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य पूछ रहा है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? व्यापार, ठीक है, मुख्य था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, पढ़िए और बनाइए, जवाब दीजिए क्या होगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, कि क्या थे? ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश या यायावर उसको बोला जाता है, या जनजातीय थे। तो कैसा था निवासी हड़प्पा के? तो हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार। इस क्वेश्चन का जवाब आपका शहरी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग, 10 पढ़ेंगे, लगा दिया जाए कंप्यूटर में होता है क्वेश्चन नंबर 10 को। कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से? क्या चीज़ से बनाया जाता था भाई सिंधु घाटी का घर? जरा बताइए आप लोग। ईंट से, लकड़ी से, पत्थर से, बांस से, क्या चीज़ से? क्या जवाब होगा बताइए, क्या चीज़ से बनाया जाता था? जवाब दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ईंट, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसको मिटा दिया जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अब यह बताना है कि हड़प्पावासी कौन ऐसा वस्तु है उसमें जो है उत्पादन में सर्वप्रथम था। ऑप्शन के अनुसार पढ़िए और बनाइए। पहला ऑप्शन देखेंगे, मुद्राएं के उत्पादन में सर्वप्रथम था, कांस्य और औजार के उत्पादन में सर्वप्रथम था, या कपास और जौ के उत्पादन में सर्वप्रथम था। भाई यहाँ आपको जवाब देना है, जो हड़प्पावासी थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे है,
चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो है खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी या एक कंगिंघम या दयाराम साहनी। तो जितना विद्वान दिया गया है इस विद्वान में से सर्वप्रथम खोजने वाला कौन था, यहाँ आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था, बताइए। आप लोग पढ़े हैं तो हैं। क्वेश्चन का जवाब दिया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो निम्नलिखित जितना विद्वान है उसमें से सर्वप्रथम खोजने वाला विद्वान कौन था? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे है, चलिए लगा दिया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था ये बताना है। तो सिंधु घाटी जो है सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे है, लगाइए कंप्यूटर में महोदय, पढ़िए और ध्यान से और बनाइए आप लोग। कहा जा रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में हुआ या हड़प्पा में हुआ या मोहनजोदड़ो में हुआ या लोथल में हुआ? तो कहाँ पर हुआ जरा आप लोग बताइए, पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। तो पैमाने की खोज सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये भी आपका लोथल में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा बाबू? लोथल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपका लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 आपके स्क्रीन पे है, लगा दिया जाए कंप्यूटर महोदय। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पाकालीन समाज था वो कौन कौन वर्ग में विभक्त था? ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन के अनुसार बताना है। शिकारी था, पुजारी था, किसान और क्षत्रिय था, या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र थे। तो किन वर्गों में विभक्त था जरा बताइए आप लोग। तो ये क्या थे? विद्वान थे, ठीक है, इसके बाद में जो है योद्धा थे, ठीक, और जो है व्यापारी थे, साथ में श्रमिक भी थे। ठीक है, तो इस वर्ग में विभक्त था हड़प्पा के वासी लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। वी का मतलब विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, इसमें विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बताना है इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, जवाब दीजिए। सब हम लोग आप ही के लिए करा रहे हैं, चलिए बनाइए। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है यहाँ बताना है आपको। तो इस सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कंप्यूटर महोदय लगाइए क्वेश्चन नंबर 17 को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? और यहाँ बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं, मूल निवासी है, उसके बारे में क्या सत्य है क्या गलत है ये बताना है। लेकिन गलत नहीं बताना है भाई, यहाँ पे क्या सत्य है बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। अब लोग जवाब आ गया तो हम लोग बताए, आ गया, चलिए बताते हैं। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, ऐसा नहीं, ये तो नहीं होगा। तीसरा कहा जा रहा है केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं, ये भी नहीं होगा। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। तो जितना संबंध दिया गया है उसमें से क्या सत्य है बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पे है,
पढ़िए और बनाइए। 18 को बनाइए आप लोग। 18 में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। यहाँ बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज वर्ष पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बताना है किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन के अनुसार बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है 1935 में हुई, या 1942 में हुई, या 1901 में हुआ, या 1921 में हुआ। क्या आंसर होगा जरा आप लोग बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब 1921 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन उक्ति जो है सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र था, और तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या चौथा ऑप्शन है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दे रखा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, आरंभ किया था। किसका, तो पशुपति का। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए आप लोग। कहा जा रहा है 20 में कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, डैश डैश थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश क्या थी, उचित समतावादी था, या दास श्रमिक आधारित था, या वर्ण आधारित था, या जाति आधारित था। तो यहाँ बताना है कि जो सामाजिक पद्धति था हड़प्पा के लोगों का वो कैसा था। तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था, जरा आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और बनाइए, जवाब दीजिए कैसा था, ठीक है। तो यहाँ के जो है हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था, उचित समतावादी। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा भाई, उचित समतावादी। यानी कि आपका उचित समतावादी किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा भाई, बनाइए, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान, अभी बहुत नखलिस्तान खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ध्यान से। सिंध का नखलिस्तान स्लैश बाग हड़प्पा सभ्यता का किस जो है पूरा स्थल को कहा गया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, या कालीबंगा, या लोथल। तो सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुराना स्थल को कहा गया। तो यहाँ बताना है हड़प्पा को कहा गया भाई, या मोहनजोदाड़ो को, या कालीबंगा को, या लोथल को। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा जवाब दीजिए आप लोग। तो सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदाड़ो को। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जो ऑप्शन में हो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा भाई, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है साथियों। चलिए बताना है, ये तो कुछ इसमें समझाना नहीं है, आप लोगों को क्या आता है बस बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। यहाँ बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका आकार कैसा था भाई। ऑप्शन में दे रखा है वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, या गोलकार था। तो कैसा आकार था यहाँ आपको बताना है, जवाब दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो भाई त्रिभुजाकार था। इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा,
त्रिभुज की तरह उसका आकार था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं चल रहा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, उसको जो है सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, उसको मिलान करना है। सूची 1 में स्थल दे रखा है, पढ़िए आप लोग बनाइए, और सूची 2 में नदी दे रखा है, तो मिलाना है भाई। मिलान जरा कीजिए, आंसर दीजिए तो आप लोग कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। पहला स्थल में दे रखा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। वहीं सूची 2 में नदी में दे रखा है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। ठीक है, तो मिलान करना है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो भाई सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा भाई? कुट क्या इसका आंसर होगा? 1 2 3 4, यानी कि किस में है भाई? तो ए में है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका पहला ही हो जाएगा। क्या चीज़? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, पढ़िए और बनाइए, जवाब दिया जाए। क्या कह रहा है इसमें? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, या बनमावली से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है साथियों। जरा आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, या बनमावली से? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? जवाब दीजिए आप लोग। तो कालीबंगा से मिला है इसका, कालीबंगा से। इस क्वेश्चन का जवाब कालीबंगा हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लगा दिया जाए कंप्यूटर महोदय। कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या मोहनजोदाड़ो से मिला है, या बनमावली से मिला है? तो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से किया गया था भाई? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या बनमावली? क्या जवाब होगा? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब कालीबंगा ही हो जाएगा। आज हम लोग जो है इतना ही तक रखते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एवं ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि वे भी देख सकें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।